हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से बात करते हैं आज हम सपना के पड़ोसी के बारे में, क्योंकि सपना के पड़ोस जैसे ही सपना वीडियो डालती है, सपना के पड़ोसी का तुरंत जवाब आ जाता है। ठीक है, तो अब उसको कोई ना कोई मौका चाहिए। ठीक है, वो तो चाहता है कि सपना कोई बात करे और मैं फटाफट उसका रिप्लाई करूं। और देखिए, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सपना के ससुर जी तो खैर अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि वो सपना से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सपना उनको मार सकती है, सपना कोई भी इल्जाम लगा सकती है, सपना उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर सकती है। इसीलिए वो बेचारे अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ गए हैं? कानून का कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। और मुझे लगता है कि अब ये सरसू जी के साथ साथ ये पड़ोसी भी जो है ना, वो डरा हुआ है बहुत ज्यादा सपना से। इसको भी सुरक्षा चाहिए अब, क्योंकि इसको भी डर लगने लग गया बहुत ज़्यादा। इसीलिए वे फटाफट वीडियो बनाकर बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे करेक्टर पर कहाँ उंगली उठाई, मैंने तुम्हारे बारे में कहाँ गलत बोला। तो मैं याद दिला दूं आपको पड़ोसी साहब कि जब बैठकर उसको आर बोला जाता था, सपना की ट्रोलिंग होती थी, सपना को इतनी गंदी गंदी बातें बोली जाती थी, सपना के हेटर्स वीडियो बनाते थे, लाइव करते थे, तो आप सबसे पहले उन लाइव में बैठ बैठ कर बातें किया करते थे। बकायदा वो लोग आपको बुलाते थे, क्योंकि आप एंटी थे सपना के, है ना। तो सपना को वो लोग तो गलत बोलते थे, वो करेक्टरलेस ही बोलते थे। और उन्हीं के लाइव के अंदर ये बातें होती थी कि इसका अफेयर था। ये जो थी वो बहुत ज्यादा मचलती थी राजवीर के लिए, राजवीर जी के सामने अदाएं दिखाती थी, राजवीर जी के गालों को पकड़ती थी, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें बोली जाती थी। और उसी लाइव के अंदर आप भी बैठते थे। तो आप भी उसके करेक्टर पर उंगली उठाने वाले उतने ही भागीदार हैं जितने वो औरतें थी। तो अपने आप को ना पाक साफ घोषित करने की कोशिश मत कीजिए। जो आप वीडियो में बोल रहे थे ना कि मैंने कहा उंगली उठाई, मैंने कहा करेक्टर पर बोला। अरे हाँ, आप तो उन औरतों, और वो औरतें बुलाती थी, बड़ी खुश होती थी बुला बुला कर अपने चैनलों पर, अपनी लाइव में बिठा बिठा कर। जो बातें उनको नहीं भी मालूम थी वो भी आपके द्वारा पता चली। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला सपना के बारे में? गलत बात मत बोलिए बिल्कुल भी। और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि मैंने तो चैनल अब बनाया, मैंने तो चैनल राजवीर जी सूरज जी के टाइम पर बनाया ही नहीं, मैंने तो चैनल बनाया उसके जहरी के डेथ के बाद, और वो भी आंटी जी के कहने पे। तो वो तो तुम्हें आपको बढ़ने भी ना देते, सूरज जी और राजवीर जी आपको ना बढ़न देते घर के अंदर, जिस तरह से आप बढ़ बढ़ के अब वीडियो बनाई जा रही हैं। ठीक है, वो पड़ोसी है, पड़ोसी तक ही उन्होंने सीमित रखा था तुम्हें, ज्यादा भाव नहीं दिए, वरना तुम उसी टाइम भी चैनल बना लेते। और दूसरी बात, उस समय कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, तो कैसे बना लेते चैनल? चैनल तो तुम्हारा तब बना जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तुम्हें मिला मसाला, उस मसाले को तुमने परोसा सोशल मीडिया पर, तब जाके तुमने ये दिमाग लगाया कि भैया मौका है चैनल बनाने का, तो चैनल बना लो, फटाफट व्यूज कमा लो, डॉलर कमा लो। और यहाँ पर तुमने बात की मानसवी की, कि मानसवी को तो नहीं बोल रही वो डॉक्टर साहिबा जिन्होंने बोला कि कंस मामा कंस मामा। तो उस समय मानसवी के साथ गलत ही हो रहा था, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए थे ये तुम्हारे अंकल जी, अपनी बहन को भड़का भड़का कर। आई बात समझ में? उस समय ये दोनों बहन भाई ना घी शक्कर हो रहे थे, क्योंकि इनको पता था। और तुम्हारे ससुर जी का यही प्लान था कि पहले इसकी जिंदगी बर्बाद करो, इसको निकालो घर से बाहर, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, उसके बाद हम करेंगे अपनी बहू के साथ। तो ये दोनों बहन भाइयों की जो मिली भगत थी ना, इसीलिए वो लड़की परेशान थी मानसवी बहुत। जब किसी का घर टूटता है ना, किसी पर अत्याचार होता है, तो फिर उसके मुंह से ऐसे ही निकलता है कंस मामा। ठीक है, डॉक्टर साहिबा ये कह रही थी, डॉक्टर साहिबा वो कह रही थी, उसको तो नहीं बोला। और उस समय सपना को भी नहीं पता था इन सब बातों का, और सपना भी उस समय अपने परिवार वालों का ही साथ दे रही थी। तो उस बेचारे को क्या पता कि कल कला को यही सब चीजें मेरे साथ भी होने वाली है। अगर उसको पता होता तो वो मानसवी का उसी टाइम ही साथ दे लेती। ठीक है, उसकी बच्ची के साथ कितना गलत हो रहा था, मानसवी की बच्ची के साथ किस तरह से कैमरे तोड़े गए, मारने की कोशिशें की गई, तो वो कंस मामा नहीं कहेगी?
तो और क्या बोलेगी उनको, आरती उतारेगी। और रही बात अलका की, तो अलका ने तो बहुत कोशिश की, ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे अंकल जी ने तो साथ ही नहीं दिया उसका, भगा दिया उसको। दोबारा कोशिश की, उस समय कहा कि हाँ हाँ तुम प्रूफ लेकर आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, जहां तुम कहोगे हम जाएंगे। उसके बाद वो फोन किया, फोन ही काट दिया, फोन पे बात ही नहीं की, इसीलिए वो पीछे हट गई। उसको क्या गरज पड़ी है भाई, उसका कोई अपना मामला थोड़ी ना है फैमिली का, वो तो एक इंसानियत के नाते लड़ रही थी। कोई साथ नहीं दिया तुम्हारे अंकल जी और आंटी जी ने और ये तुम्हारे पूरे परिवार ने। और जब सपना ने खुद अपने बलबूते पर इंसाफ मांगना चाहा, तो पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए, उसको रोते रोते भेजा गया। तो ये जो कर्म कांड है ना, उनके ऊपर पर्दे मत डालो, ठीक है। और तुम भी बहुत ज्यादा डरे हुए हो, तो अपनी भी खैर मनाओ, ठीक है। ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहा तो क्या जरूरत थी उन लोगों के लाइव में बैठने की, क्या जरूरत थी उन लोगों के औरतों का साथ देने की, जहां पे जा जाके बैठते थे तुम। सब कुछ बोला तुमने सपना के बारे में, कोई कसर नहीं छोड़ी सपना को बदनाम करने में। आज अगर सपना लड़ रही है ना, तो जीत उसी की होगी, ठीक है। वो अगर मुद्दे ना लेके आती तो पता ही नहीं चलता, इस परिवार के पर्दे ही ना हटते कि हम तो यही सोच रहे थे कि परिवार बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड परिवार है, ये उसी की बदौलत है जो उसने एक्सपोज किया सोशल मीडिया पर इस परिवार को। और मैं कहती हूं कि हर और ऐसी औरत को एक्सपोज करना चाहिए। देखा है ना वो नोएडा का केस, कैसे दहेज के मामले में जिंदा जला दिया। ऐसे औरतें जो नहीं है, बलि चढ़ती है ऐसे ससुराल वालों के। वो तो सपना की किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकली और उसने अपने लिए बाहर निकलकर स्टैंड लिया, घर छोड़ दिया, वरना उसका भी यही हाल होता, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी, इतने इनोसेंट मत बनो जितने इनोसेंट बन रहे हो वीडियो बनाकर, ठीक है। और जो मानसवी ने किया था ना, वो बिल्कुल सही कहा था और किया भी था। और आज भी वो लड़की अपने दम पर लड़ रही है, किसी से मदद नहीं मांग रही, और उसी घर में बैठी हुई है। और मैं सपना से भी यही कहूंगी कि सपना सीखो मानसवी से, और मानसवी की तरह ही लड़ना एंड तक, हार मत मान लेना, वरना लोग तुम्हें कायर बोलेंगे। इतना ही बस कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। 1.5 घंटे से मोटर खुली हुई है।